अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड ब्लेस्ड बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। आज की इस वीडियो में हम करेंगे सिंप्लीफाई। ये क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है और हम जो रूल फॉलो करने जा रहे हैं वो है बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास का मैं आपको फुल फॉर्म बता दूं। ब्रैकेट ऑफ, सबसे पहले क्या करते हैं हम ब्रैकेट्स को ऑफ करते हैं, यानी कि वन बाय वन ब्रैकेट्स को खोलते हैं। सबसे पहले राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और फिर हम एंड में स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले डिवाइड करते हैं और उसके बाद करते हैं हम मल्टीप्लाई, देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है राउंड ब्रैकेट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें राउंड ब्रैकेट ये जो है ये सॉल्व करना है। जब ये सॉल्व हो जाएगा तो ये ब्रैकेट जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पूरा जो क्वेश्चन है यहाँ तक का वो ऐसे ही कॉपी करेंगे और फिर ये जो हमें यहाँ फ्रैक्शंस नज़र आ रही हैं ये मिक्स नंबर में है तीनों, इनको हम चेंज करेंगे सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। यहाँ तक मैं एज क्वेश्चन जो था वो कॉपी कर चुकी हूँ। अब सबसे पहले मुझे जो राउंड ब्रैकेट है उसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मुझे मिक्स नंबर को मैं चेंज करूंगी इम्प्रॉपर में। वो किस तरह करेंगे, हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे होल नंबर से और जो ऊपर न्यूमिनेटर की वैल्यू है उसे हम कर लेंगे प्लस। तो ये हो जाएगा 10 टाइम 1 इज 10 और 10 प्लस 1 11। नीचे डिनोमिनेटर हमारा सेम ही रहेगा, यानी कि ये 10 ही रहेगा। उसके बाद यहाँ प्लस है तो हम प्लस लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है 5 डिनोमिनेटर, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 से। 5 टाइम 1 इज 5 एंड 5 प्लस 2 7, तो ये हो जाएगा 7/5। उसके बाद हमारे पास यहाँ माइनस है तो हम क्या करेंगे, 4 टाइम 1 इज 4 एंड 4 प्लस 1 5, तो ये हो चुका है 5 और डिनोमिनेटर हमारा सेम ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, ये हमने एक जो है स्टेप इसका कर लिया है। अब सेकंड स्टेप पे हम क्या करेंगे, पहले हम ये क्वेश्चन यहाँ तक ऐसे ही कॉपी करेंगे। जी, तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन कॉपी कर लिया है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको पता है बोर्ड मास में होता है ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो पहले हम क्या करेंगे, जो एडिशन की दो फ्रैक्शन नजर आ रही हैं इसको सॉल्व करेंगे। इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, अगर इनका डिनोमिनेटर सेम होता तो हम डायरेक्टली न्यूमिनेटर्स की वैल्यू को यहाँ प्लस कर लेते, लेकिन ये सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सेम करेंगे। सेम किस तरह करेंगे कि दोनों डिनोमिनेटर्स का हम लेंगे यहाँ पे एलसीएम। ठीक है, एलसीएम किस तरह लेंगे कि हम इसे पहले डिवाइड करके खत्म करेंगे दोनों वैल्यूज को। ये 2 के टेबल में 10 आता है 5 पे, 2 के टेबल में 5 नहीं आता, इसलिए हमने इसको ऐसे ही कॉपी कर लेना है। अभी दोनों 5 से ही डिवाइड होंगे क्योंकि 5 के टेबल में 5 आता है 1 पे। अब एलसीएम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, हम इन दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई। 2 टाइम 5 तो ये हो जाएगा 10, मीन्स हमारा एलसीएम यहाँ आ चुका है 10। अब हमने क्या करना है, दोनों के एलसीएम की जगह हमने लिखना है 10। 10 के टेबल में 10 आता है 1 पे। ठीक है, अब हमें इस तरह देखना है इस डिनोमिनेटर को इस एलसीएम से कि 10 के टेबल में 10 आता है 1 पे, 1 हमने साइड में लिखना है। इस 1 को मल्टीप्लाई कर देना है न्यूमिनेटर की वैल्यू से। 1 टाइम 11 इज 11 प्लस ये हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। 5 के टेबल में 10 आता है 2 पे, 2 हमने यहाँ साइड में लिखना है और इस 2 को मल्टीप्लाई कर देना है 7 से। 7 टाइम 2 इज, यहाँ हो चुका है हमारे पास 14। ठीक है, और जो हमारे पास थर्ड फ्रैक्शन है माइनस की, वो हम ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, वो है 5/4। ब्रैकेट को हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अब क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को कर लेंगे प्लस। जी, तो नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, हम इन 11 प्लस 24 करेंगे तो वो हो जाएगा 25। 10 हमारा डिनोमिनेटर वही रहेगा। अब हमारे पास यहाँ है सिर्फ और सिर्फ माइनस 5/4। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ यहाँ पे रह गया है माइनस। ठीक है, उसके बाद हम ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज कर देंगे सारे। और अब हमें दोबारा से माइनस करना है। अगर डिनोमिनेटर सेम होते तो हम डायरेक्टली न्यूमिनेटर की वैल्यू को माइनस कर सकते थे, लेकिन डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम किस तरह करेंगे, हम लेंगे इन दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम। फिर से यहाँ पर हमारे पास है 10 और 4, दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं। 2 के टेबल में 10 आता है 5 पे और 2 के टेबल में 4 आता है 2 पे। ठीक है, अभी भी 2 से डिवाइड होगा, लेकिन 2 के टेबल में 5 नहीं आता, इसलिए 5 को हम ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे, यहाँ हमारे पास 5 है, हमें 5 से ही डिवाइड करना है। 5 के टेबल में 5 आता है 1 पे, यहाँ हमारे पास ऑलरेडी 1 आ चुका था। अब क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम के लिए हम इन सबको कर देंगे मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 टाइम 2 इज 10, 10 टाइम 2 इज 20। ठीक है, हमारे पास जो एलसीएम आ चुका है वो है यहाँ पे 20। तो अब हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन यहाँ तक ऐसे ही कॉपी करेंगे सबसे पहले। जी, तो एलसीएम हमारा आ चुका है 20। अब हम क्या करेंगे, दोनों डिनोमिनेटर्स को इस जो हमारे पास यहाँ 20 आया था इससे चेक करेंगे कि 10 के टेबल में 20 किस पर आता है, 2 पर आता है। 2 हमने यहाँ साइड में लिख लिया है। इस 2 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है न्यूमिनेटर की वैल्यू से। तो 25 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा
50, यहाँ माइनस है वो वैसे ही रहेगा। 4 के टेबल में 20 आता है 5 पे, 5 हमने यहाँ साइड में लिख देना है, और इस 5 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 5 टाइम 5 इज 25, ठीक है। 50 में जब हमें क्या करना है 25 माइनस करना है, वो हम नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे। पहले यहाँ पे हम सारे जो ब्रैकेट्स हैं उनको क्लोज कर देते हैं जी। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन ऐसे ही कॉपी कर लिया। अब हमें डायरेक्टली हम इसे माइनस कर सकते हैं। 50 में से जब हम 25 माइनस करेंगे तो यहाँ हमारे पास आंसर आ जाएगा 25/20, ठीक है। और इसका आंसर आ चुका है, इसलिए ब्रैकेट जो है वो क्लोज हो चुका है। अब हमारे पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राउंड ब्रैकेट है और स्क्वायर ब्रैकेट है। अब हमें क्या सॉल्व करना है, अब हमें जो है राउंड ब्रैकेट के बाद हम कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। सॉरी मैंने यहाँ पे गलत बोल दिया था, राउंड ब्रैकेट हम सॉल्व कर चुके हैं। अब यहाँ पर हमें सॉल्व करना है कर्ली ब्रैकेट, और उसके बाद लास्ट में हम सॉल्व करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट जी। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास फिर से एक मिक्स नंबर फ्रैक्शन है, इसको हमने चेंज करना है इम्प्रॉपर में। किस तरह करेंगे, 4 टाइम 1 इज 4 एंड 4 + 1 यहाँ हो जाएगा हमारे पास 5/4, ठीक है। और यहाँ हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ हमारे पास दूसरी फ्रैक्शन है वो है 25/20। अब हम देख लेंगे कि क्या ये दोनों वैल्यूज सबसे पहले क्रॉस में चेक करेंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो रही हैं। ये देखिए 5 टाइम 1 इज 5 एंड 5 टाइम 4 इज 20, ठीक है। 4 और 25 जो है वो एक दूसरे से कैंसिल नहीं हो रही, तो अभी हम उसको छोड़ देंगे। हम इसको कैंसिल मजीद नहीं करेंगे क्योंकि मजीद कैंसिल नहीं हो सकते। यहाँ आ चुका है हमारे पास 1, तो 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो हो जाएगा 1 टाइम 25 इज 25, और यहाँ हो जाएगा 4 टाइम 4 इज 16 जी। तो यहाँ हमारे पास जो है अब कर्ली ब्रैकेट का भी आंसर आ चुका है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास अब सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पे नजर आ रहा है स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर हमें एक डिवीजन का साइन नजर आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मिक्स नंबर फ्रैक्शन को चेंज करेंगे इम्प्रॉपर में। 24 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो वो हो जाएगा 24 ही, और उसमें जब हम 1 प्लस करेंगे तो वो हो जाएगा यहाँ पे 25, और नीचे का जो हमारा डिनोमिनेटर है 24 वो सेम ही रहेगा। और उसके बाद यहाँ हमारे पास है डिवाइड, तो हम डिवाइड का साइन लिखेंगे, और यहाँ है हमारे पास 25/16, ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्या हम इनको अब कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास डिवाइड है, पहले हम इसको चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, और ये वाली फ्रैक्शन हो जाएगी हमारी रेसिप्रोकल। किस तरह, देखिए ये जो फर्स्ट फ्रैक्शन है वो एज इट इज रहेगी 25/24, डिवाइड चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये वाली फ्रैक्शन को हम कर देंगे रेसिप्रोकल। मींस यहाँ पे 25 ऊपर है, न्यूमरेटर है, तो 25 यहाँ बन जाएगा हमारा डिनोमिनेटर, और 16 आ जाएगा हमारे न्यूमरेटर प्लेस पे। अब हम देखेंगे कि क्या ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो रही हैं एक दूसरे से। यहाँ पर है 25, यहाँ पे भी 25 है, 25 टाइम 1 इज 25, 25 जो है 25 से कैंसिल हो गया है। ये जो है दोनों 2 के टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, तो हम इसे 2 के टेबल से कैंसिल करेंगे। 2 के टेबल में 16 आता है 8 पे, 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे, और 2 के टेबल में 4 आता है 2 पे। अभी भी हमारे पास ऐसी वैल्यूज आई हैं जो 2 से कैंसिल हो रही है, तो 2 से कैंसिल करेंगे। 2 के टेबल में 8 आता है 4 पे, और 2 के टेबल में 12 आता है 6 पे। अभी भी 2 से कैंसिल हो रही है क्योंकि 2 के टेबल में 4 आता है 2 पे, और 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे। अब ये एक दूसरे से कैंसिल वैल्यूज नहीं हो सकती, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ क्या है 2 है, यहाँ पे भी 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 टाइम 1 इज 2। यहाँ 3 है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 टाइम 1 इज 3। मीन्स हमारा यहाँ पे आंसर आ चुका है, और हमारा जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो भी क्लोज हो चुका है 2/3, ठीक है। ये हमारा जो है आंसर है इस क्वेश्चन का। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।